एक लड़की जिसे सब कुछ आता था, डांस करना उसे बहुत पसंद था। स्केच वो ऐसे बनाती थी जैसे देखकर ही लगता था ये तो असली है। नॉवेल्स उसे पढ़ना बहुत पसंद था, पर सबसे ज़्यादा फोकस उसका अपनी स्टडीज़ पर था। उसे लगता था कि यही एक चीज़ है जिससे वो इन सब चीज़ों से दूर हो सकती है। हर रोज़ के वो तानों से, हर रोज़ की वो डांट से, हर रोज़ की वो मार से, इन सब से वो दूर हो सकती थी। उसके पेरेंट्स की प्लेन क्रैश में ही डेथ हो गई थी और अब अपने चाचा चाची के साथ रहती है और हर दिन ये महसूस करती है कि अब उसके पेरेंट्स नहीं हैं। ये उसी की कहानी है। चलो आओ देखते हैं क्या सच में वो कुछ बदल पाती है। क्या कोई ऐसा नॉवल जैसा लड़का उसे मिलता है। आप आप यहाँ देखो, घुमा फिरा कर बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि तुम मुझे अपना 80% प्रॉफिट दोगे, और तुमने ये पिछले 5 साल से नहीं किया है। इनफैक्ट तुम हमें सिर्फ 20% प्रॉफिट दे रहे हो। क्या समझ के, भीख समझ कर। सो अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स अब मेरे नाम करने होंगे। देखिए, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप ही बताइए मैं आपको अपने प्रॉफिट में से 80% प्रॉफिट कैसे दे दूँ। और कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि मुझे आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये लो, खुद ही पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, खुद समझ लो। ते ने सौंगजुन की तरफ एक फाइल फेंकी। वो उसे लेकर ध्यान से पढ़ने लगता है। उसे वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिखता है कि अगर वो अपना 80% प्रॉफिट नहीं देता तो फिर उसे अपने शेयर्स देने पड़ेंगे, वो भी सारे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए। इस बार मैं आपको सारा प्रॉफिट दूंगा, प्लीज़। तो मैं तुम्हें 5 साल क्या लूडो खेलने के लिए दिए थे। और अगर तुम्हें ये बात भी झूठ लग रही है तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने ही है, उसे खोलो और अब ध्यान से पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। सॉन्गजुन फिर से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। अरे इसको किसने बनाया रे सीओ, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पढ़ता। प्लीज़ प्लीज़ एक लास्ट चांस प्लीज़। आप जानते हैं कि मैं, देखो, अगर तुमने मुझे आधा प्रॉफिट भी दिया होता ना तो भी मैं इस बारे में सोच सकता था, लेकिन 20% क्या समझ रखा है तुमने मुझे। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप से इस पर साइन करो। सॉन्गजुन कुछ सोचकर बोलता है। आपके ग्रैंडपा ने एक शर्त रखी थी ना कि अगर उनकी डेथ के बाद आप शादी कर लेते हैं तभी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। उस बात का यहाँ क्या लेना देना है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ। आपके नाम जब प्रॉपर्टी हो जाएगी तब आप उसे डिवोर्स दे देना, बदले में आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ ठीक है, ये आइडिया ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और उसके बाद डिवोर्स, आप अपनी बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं। एक बार सोचिए क्या कहेंगे लोग। ये जितना रूड दिखता है ना उतना है नहीं। और मैं जो कर रहा हूँ ना वो सब सोच समझ के कर रहा हूँ, इसलिए तुम चुप रहो और जेनी को मना लेना। उसकी और हमारी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। जेनी को ये भी समझा देना कि इसे अच्छे से रिझाना है। पर एक बार सोचिए लोग क्या कहेंगे। लोग तब कुछ कहेंगे जब वो जेनी को डिवोर्स देगा। जब वो डिवोर्स देगा ही नहीं तब कौन क्या कहेगा। क्या कर कर आए हैं आप। क्या गलत किया मैंने। वैसे भी ग्रैंडपा ने यही तो शर्त रखी है कि मुझे शादी करनी होगी तभी प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगेगी, नहीं तो वो डोनेशन में चली जाएगी, और एक करोड़ों की प्रॉपर्टी में डोनेशन में नहीं डाल सकता। वैसे भी सब लोगों के लिए ये एक सिंपल शादी होगी, मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी।
और जैसे ही प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी वैसे ही सब खत्म। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है वो आपको फँसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जानता हूँ वो ये सब इसलिए कर रहा है या कि उसे मुझे प्रॉफ़िट ना देना पड़े। नहीं लूँगा प्रॉफ़िट तब तक जब तक उसकी बेटी मेरे साथ होगी, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। मॉम मैं बाहर जा रही हूँ और लेट आऊँगी। सुनो रुको, इधर आओ मुझे बात करनी है तुमसे। क्या है अब? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। बहुत अच्छा मज़ाक था, अब मैं जा रही हूँ। ये कोई मज़ाक नहीं है। नहीं है तो समझ लीजिए कि मैं शादी नहीं करूँगी। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। ओह वाओ! तो अब डैड ने अपनी बेटी को भी भेज दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मुझे नहीं करनी। जेनी रुको, मेरी बात सुनो जेनी। क्या हुआ बेबी, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मॉम डैड मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। ओह कोई नहीं, तुम उन्हें हाँ कह दो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो भाग गई। पर क्यों? उसे तो मैंने अच्छे से समझाया था, फिर भी मैंने भी उसे बहुत समझाया था पर वो नहीं मानी। यूंगी कहाँ है? उसे तो मैंने एक रूम में बंद कर दिया था। जेनी के कपड़े उसे दो और उसे तैयार होने के लिए कहो। हाँ ठीक है, ये लो और ये कपड़े पहनकर तैयार रहो। ये कह के वो जोर से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। कितना टाइम लगाओगी, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? परफेक्ट, लगता है ऐसे कामों के लिए तुम ही बनी हो। अच्छा है, अब तुमसे छुटकारा मिलेगा मुझे। इतने सालों में कुछ तो काम आओगी तुम। चलो अब। और एक बात, गलती से भी उसे ये नहीं बताना कि तुम वो नहीं हो जिससे उसकी शादी होने वाली थी। समझी ना? ये बात वो इसलिए कह रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स टे ने जेनी को, मतलब जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, ना उसका नाम सुना था और ना उसे देखा था। I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to... सो अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ है। A few moments later. आपने मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? जस्ट वेट एंड वॉच बेबी गर्ल। नहीं नहीं नहीं, क्या सोच रही हूँ मैं? मेरी शादी हो गई, पर मुझे तो इन सबसे दूर भागना था। मुझे पढ़ना था। मैं क्यों नहीं भागी जब उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए कहा था? बस यही सब वो सोच रही थी, खुद को कोस रही थी, उन लोगों को कोस रही थी। यही सोच रही थी कि वो क्यों नहीं भाग गई। तभी टे वहाँ पर आता है। मुझे तुमसे ये बात पूछनी थी कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने फोर्स किया था या फिर तुम खुद तैयार हुई थी मुझसे शादी करने के लिए? फिर युंगी को याद आता है कि जेनी भाग गई थी, इस वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी। और फिर उसे आयु की कई बात याद आती है। मैं खुद तैयार हुई थी। ओह, मतलब तुम एक गोल्ड डिगर हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। यूंगी को डर लग रहा था, रोना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था और खुद पे चढ़ा रही थी कि वो भाग क्यों नहीं गई। इन कुछ दिनों में वो उसे हमेशा यूज करता आया है। जेनी को पता चल गया था कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उससे यूंगी की शादी हो गई।
अरे यार, तुम्हारी बेचारी बहन फँस गई इस सब में तो। वो मेरी कोई बहन-वहन नहीं थी और अच्छा ही हुआ उसके साथ। और वैसे भी मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती थी। हाँ, ये तो है। A few moments later. सो प्रॉपर्टी मुझे मिल चुकी है, सो अब इस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। ख़त्म? फिर आपने वो सब क्यों? तो तुमने कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता? गोल्ड डिगर जो थी। क्या लगा तुम्हारे लालची बाप को? मैं बेवकूफ़ हूँ? चलो, फाइनली अब ये सब ख़त्म हुआ। तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। उसने ये प्रॉपर्टी प्रोसीजर थोड़ा-सा फ़ास्ट करवाया था बिकॉज़ उसे युंगी से एक अलग सी अटैचमेंट सी फ़ील हो रही थी और वो इसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। उसके हिसाब से युंगी एक गोल्ड डिगर है। वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। A few moments later. अरे मैंने सुना कि प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई। कैसे हो? और जेनी भाभी कहाँ है? ये जेनी कौन है? जिसकी तुम्हारे साथ शादी हुई वही और कौन होगा? उसका नाम युंगी था, जेनी नहीं। क्या युंगी? मैं तो उससे मिलकर तक आया था। ये है वो, देखो जरा। फिर युनजुन जेनी की उसे फोटो दिखाता है। नहीं, ये नहीं है वो। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? वो तो ये थी। वो उसे वेडिंग की फोटोज दिखाता है। ये तो सोंगजुन के बड़े भाई की बेटी है। याद है इन्होंने आपकी मदद भी की थी। मतलब वो सच में भाग गई? क्या उसके बड़े भाई की बेटी? लेकिन उसने तो खुद कहा कि ऑफ कोर्स उसे धमकाया गया होगा। आपको तो पता है उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तुम उसे कैसे जानते हो कि जेनी? उसे कैसे जानते हो? वो एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें लेके सोंगजुन के घर गया था। तब मैंने वहाँ पे दोनों माँ बेटी को लड़ते हुए देखा। आयु उसे समझा रही थी और जेनी कह रही थी कि उसे वो शादी नहीं करनी, वो भाग जाएगी। शोर सुनकर युंगी आती है तो आयु जोर से चिल्लाकर उसे वापस ऊपर भेज देती है। तभी मैं समझ गया था कि इन लोगों ने उसे किस तरीके से रखा है। ओह गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। वो उसके घर जाता है लेकिन वहां से पता चलता है वो नहीं आई। उसके दोस्तों को कॉल करता है पर वहां पर भी कोई फायदा नहीं। कहाँ गई होगी वो? घर वापस आते वक्त उसकी नज़र रोड पे एक कोने में पड़ती है जहाँ पर एक लड़की होती है। वो भागकर उसके पास जाता है। यूँगी, यूँगी आँखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? वो बेहोश थी, लेकिन तब भी वो ये कह रही थी कि वो गोल्ड डिगर नहीं है। जो सुन के टेहोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे घर लेके चला जाता है। मैं यहाँ कैसे? क्यों? तुम कहीं चली गई थी क्या? आपने तो मुझे घर से निकाला। अच्छा, तो तुम ये सपना देख रही थी कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया? वो सपना था? अगर वो सपना नहीं होता तो तुम यहाँ होती? वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग है। हाँ, वो तो है पर युंजन, काफ़ी रात हो गई, शायद तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। बहुत जल्दी है आपको। दफ़ा हो यहाँ से, ना बहुत मारूंगा। अरे साइको का क्या भरोसा, सच में मार दे। ये कहकर वो भाग जाता है। आप ये क्या कर रहे हो? वो उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया था। आई एम रियली सॉरी। मैंने आज तक तुमसे
बहुत ही रूडली बात की है, बहुत हर्ट किया है तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। है, ये इसको क्या हुआ? आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ किया वो बस एक गलतफ़हमी थी। इट्स ओके। क्या तुम सब भूल कर हमेशा मेरे साथ रहोगी? हाँ, अगर आप मेरे साथ वैसे ही बिहेव ना करो तो। कभी भी नहीं, मैं दोबारा कभी इस तरीके से बिहेव नहीं करूँगा। बट एक चीज़ के लिए तो अम, हाँ, ठीक है। अब आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? Please. हाय गाइस, सो आई नो कि मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की हैं और आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एंड हाँ, ये किसी के बर्थडे रिक्वेस्ट की है जो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कहा था और मैं नहीं बना पाई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स जो मेरी लाइफ में हमेशा रहती है। सो इग्नोर करते हैं। और वैसे मेरा माइक टूट गया है तो वॉइस में शायद से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो प्लीज़ कुछ दिन के लिए मैनेज करना। और अभी फ़िलहाल मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं और नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम स्टोरीज़ अपलोड करते रहेंगे। ओके? सो अब से आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभार ज़रूरत पड़े। होप यू अंडरस्टैंड। सो मुझे बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय। ओह! रोमांटिक नहीं चाहिए था?